पर आज हम लोगों के विचार उस आधार पर नहीं रुके, नहीं रहे। उस समय कितनी लोगों के पास गरीबी थी, पर लोगों के पास कितना बड़ा दिल था। खेती में भी कितना कम पैदा होता था और कितना ज्यादा भाव उनका पवित्र था। पर अब महाराज जितना ज्यादा है उतना ज्यादा व्यक्ति दुखी है। सुखदेव भगवान परीक्षित को कह रहे, राजा सबसे पहले कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और चित्त को बस में करो, क्योंकि कथा में चित्त और मन अगर दोनों एक जगह पर नहीं होंगे तो कथा समझ में आएगी ही नहीं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग एक सुई लेते हैं और सुई में जब धागा डालेंगे तो धागा वाला हाथ आपका रुका रहे और सुई वाला हिलता रहे तो क्या सुई में धागा पड़ सकता है? नहीं पड़ेगा ना। या फिर सुई को रोक लो, धागा वाला हाथ हिलाते रहो तो धागा पड़ पाएगा? कहने का तात्पर्य है सुई भी स्थगित होनी चाहिए और धागा भी जो हाथ से डाल रहे वो भी हाथ बिल्कुल रुका हुआ होना चाहिए, तो सुई में धागा पड़ जाएगा। ऐसे ही मेरे भागवत प्रेमियों, भगवान की कथा के लिए सुई और धागे के समान चित्त और मन को अपने बस में करके पंडाल में, ऐसा ना हो कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, यानी शरीर तो पंडाल में पड़ा रहे पर मन का पता नहीं कहां है। क्योंकि मन को चारों तरफ से घेर करके लाओ और ये कथा मन को सुनाओ, जिसके कारण ये जीव इस संसार में दुखी है, उस मन को समझाओ। मेरे भागवत प्रेमियों, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, जल में एक बिच्छू तैर रहा था। जल में जिस समय किसी प्रकार से बिच्छू गिर गया तो बिच्छू डूब रहा था। एक अच्छे व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति ने देखा कि बिच्छू तो मर जाएगा जल में, इसके प्राण जा रहे हैं, तो मुझे इस बिच्छू इसकी रक्षा करनी चाहिए, बिच्छू को निकालना चाहिए जल से। अब जल में ऊपर बिच्छू जा रहा है और उस आदमी ने नीचे से हाथ डाला और हाथ डाल के जैसे ही बिच्छू हाथ पर रखा वैसे बिच्छू ने हाथ में बार काट लिया। फिर उल्टा होकर गिर पड़ा, फिर बिच्छू को रखा, फिर काट लिया। यहाँ तक हुआ कि पूरा हाथ जहर से नीला पड़ गया और पूरा हाथ जहर से नीला पड़ गया प्यारे। मगर फिर भी वो बिच्छू बार बार काटना बंद नहीं कर रहा और वो आदमी बार बार बिच्छू को निकालना बंद नहीं कर रहा। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, कहा भैया क्या तू पागल हो गया? ये जहर छाएगा शरीर में, तुझे मरना पड़ेगा, तू क्यों इसे निकाल रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, भैया मेरे प्राण चाहे आज निकल जाए, इस बिच्छू का कर्म है, इसे छेड़ोगे तो काटेगा। इस बिच्छू के को अपने प्राण की परवाह नहीं है कि मैं जल में मर जाऊंगा, पर मैं इसे निकाल रहा हूँ। रक्षा करते समय भी ये इसका कर्म है, बराबर काटना, तो बराबर काटना बंद नहीं कर रहा है, तो मेरा कर्म इसे निकालना है, तो मैं इसे बार बार निकालना क्यों बंद करूं? अगर बिच्छू अपने कर्म पर अटूट है तो वो व्यक्ति बोला, मैं भी अपने कर्म पर अटूट हूं। कहने का तात्पर्य प्यारे, जब तक दोनों व्यक्ति भगवान का भक्त अपने कर्म पर अटूट नहीं होगा तब तक भक्ति में आनंद हो ही नहीं सकता है, तब तक भक्ति में आनंद हो ही नहीं सकता है। किसी कवि ने सुंदर शब्दों में लिखा है, इसके लिए क्या करना चाहिए? हरे मन की तरंग मार ले बस हो गया तरंगे मार ले बस हो गया। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत
मन की तरंगे मार जो बस हो गया भजन आदत हुई कमाल जो बस हो गया भजन। क्या लिखा कवि ने, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, और ये आदत बुरी जो अंदर पड़ी है इनको संभाल ले बस हो गया भजन। इसी के बीच में कहना है साफ साफ ये सतगुरु